नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के रसिक रिझवार सो प्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो सै उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसु धीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन फर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल घर बीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा माल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी।
ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सोहि भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बरबंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुपो भय पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिनु, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल, नित्य नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रस के उपासक रसिक अनन्य जन हैं, उनको श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज जी द्वारा रचित वाणी की द्वितीय झांकी के पद को भाव समझाया जा रहा है। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है भैया, वो और रस रीति से बिल्कुल भिन्न है। और यहाँ और रसन में समय समय को विहार है। स्वामी हरिदास जी के यहाँ एक रस विहार है, केवल विहार है। और रसन में अष्ट यूथेश्वरी हैं, एक एक सखी के अलग अलग झुंड हैं, यूथ हैं। यहाँ एक सखी को ही राज है। लीला सटरितु दान मान मंजुल मन मोदी, भोजन शयन विहार करें ललिता की गोदी। श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं, आप आपकी एक ही सखी, निज रस कुल की एक ही लखी। सब ऋतु बन बेली, बिहार की जितनी भी सौंज है वह सब हरिदासी ही वह सौंज को सजावे है। हरिदासी ही खेले है और हरिदासी ही खिलावे है। हरिदासी ही लड़ावे है और हरिदासी ही सुरझावे है। हरिदासी ही गावे है और हरिदासी ही तरंग बढ़ावे है। बिहार स्वरूपा यदि कोई है तो बाको नाम है ललिता श्री हरिदासी जी। तो ये स्वामी जी की जो रस रीति है भैया, या रस रीति में भिन्नता क्यों है, ये उपासना सर्वोपरि क्यों है, ये जन्म मरण ते रहित उपासना है। ये नित्य की उपासना है, जहाँ दोनों जुगल समवैस अवस्था में ही बिहार में डूबे रहे में है।
इन दोनों में ते ना तो कोई हारे है और ना ही कोई जीते है। जैसे 11 के पहाड़े में एक जैसे अंक बने रहे में हैं, ठीक ये दोनों 11 के ही पहाड़े हैं। इन तीनन के अलावा चौथे को वहां कोई काहू भी प्रकार को लेस मात्र प्रवेश नहीं है। ये स्थिरता मन में तब होगी जब स्वामी हरदास जी महाराज के नाम को रटते रटते स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जनन को संग करते करते उनको सत्संग को लाभ लेते लेते और भैया उनके चरणन में माथा रख के उनको ध्यान करके और भैया जब ये देह सखी स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगी, जब तुम अपने तन मन प्राणन को श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते इतनो औटाए लोगे कि तुम्हारे हृदय के सबरे मैल खत्म है जाएंगे। जब तुम्हारे हृदय के मैल खत्म है जाएंगे तो तुम्हें शुद्ध सहचरी स्वरूप अपने आप ही प्रदान है जाएगा। स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से ही ये सहचरी स्वरूप प्रदान होवेगा और सहचरी स्वरूप प्रदान रहते ही तुम्हें ये नित्य नव नवाय मान लीलान को अनुभव भैया अपने हृदय में होने लग जाएगा। या बिहार को आप स्वामी जी की कृपा में है के ही निहार सको हो, या बिहार को आप ना तो कोई और ते समझ के या आप समझ सको हो और ना ही कोई और की आराधना साधना करके यहाँ पहुँच सको हो। यहाँ तो जिनकी ये वस्तु है उन्हीं की आराधना करनी पड़ेगी, उन्हीं की ही साधना करनी पड़ेगी और उन्हीं के चरण कमलन में दृढ़ अनन्य विश्वास आश्रय लेना पड़ेगा। उन्हीं के रसिक अनन्य जनन को भैया सत्संग सुनना पड़ेगा और उन्हीं के रसिक अनन्य जनन के चरणन में बैठ के यदि कोई मन में प्रश्न है, कहूँ विस्मय है, तो भैया वाकू सुलझाना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया हमें अमल में लानी पड़ेंगी, तभी जाए के भैया हमें या रस रीति को जीते जी ही आस्वादन प्राप्त है पावेगा। आप यदि यूँ सोचो कि हम मंत्र दीक्षा स्वामी जी की ले लें और भैया स्वामी जी की ले के जिनते हमने मंत्र दीक्षा ली है वे या रस समझावे में सक्षम नहीं है और जो रस के समझदार रसिक अनन्य जन हैं उनके यहाँ जावे की वे पाबंदी लगा गए हैं, हम उनके पास जा नहीं सके हैं। उनकी आज्ञा में हम बंधे रह के रहना चाहें तो भी भैया ये वस्तु प्राप्त होना असंभव है, क्योंकि स्वामी जी को स्वरूप कहा है। स्वामी जी कैसे हैं, हमारा विहार कैसा है, हमारा रस कैसा है, हमारी लता बन बेली कैसी है, हमारे यहाँ या रस रीति की गहराई की घासन को कैसे समझो जाएगा। या तो भैया हम जिनते जुड़े हैं वे ही हमें समझावें और या भैया जो समझ चुके हैं उनको हम संग कर पावे। दोनों में ते भैया कोई काम तो होए हैं, खाली हम लोग मंत्र और दीक्षा लेके नहीं यदि ऐसे ही बैठे रहे आमेंगे तो भी भैया हमारे हृदय के संशय को कैसे जो है दूर किया जाएगा। तो भैया ऐसे यदि कोई रसिक अनन्य जन हो में जो स्वामी जी की रस रीति की गहराई में डूबे भये हैं, उनके हमें नित्य प्रति दर्शन करने चाहिए, उनके चरणन में जाए के ये अपना माथा रखना चाहिए, उनकी आज्ञा के अनुरूप हमें चलना चाहिए और उनते ही अपने मन के संदेहन को दूर करने के काज है। और भैया यदि मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो उनके सामने बाको रख के बाको उत्तर भी हमें लेना चाहिए। तो ये भैया यहाँ की प्रणाली को कछु यहाँ समझावे को मन में आदेश भयो हो और तो वो मैंने निवेदन कर दिया। आज श्री भगवत रसिक देव जी महाराज द्वारा रचित द्वितीय झांकी तो प्रथम पद को कछु भाव वर्णन किया जा रहा है। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज स्वामी हरदास जी महाराज के नाम में निष्ठा में
भैया ऐसे डूबे कि स्वामी हरदास जी को साक्षात स्वरूप आप बन गए हैं। और इतनी रसमय वाणी को आपने लेखन किया है, जो हमारे यहाँ प्रचलित वाणी है, उन वाणी में भगवत रसिक जी की वाणी अपना एक बहुत बड़ा स्थान रखे है। हर कोई भगवत रसिक जी की वाणी को बड़े ही प्रेम से पाठ करने को इच्छुक बनो रहवावे है। आपकी बहुत ही साफ सुथरी खरी बोलन और बिहार ते सनी भई वाणी है, जा वाणी की एक एक रचना में और बिहार स्पष्ट झलके है। ऐसे श्री भगवत रसिक देव जी महाराज अपनी रचना में लिख रहे हैं कि नित्य मेरो लालन नित्य ही लली। लालन जो शब्द है ये भैया लाल जी के काजे है, और लली जो शब्द है ये स्वामिनी के काजे है, प्रिया जी के काजे है। बिहारी दास जी के पद में आवे है कि लालन ललना ललना करे। लालन माने लाल जी, ललना माने ये लाडली। तो यहाँ लालन को जो भाव है ये लाल जीते हैं। मेरी जो प्रियतम है, मेरो जो लाल है, मेरे जो कुंज बिहारी हैं, वो भैया नित्य हैं। नित्य ही कुंज बिहारी हैं और नित्य ही ये कुंज बिहारिन है, जिनको नाम आप लली कह रहे हो, ललना कह रहे हो। प्रिया जी के 1800 2000 लगभग नामन को या ललित कुंज ते लेखन भयो है कि बिहार में सने भय कौन कौन से नाम प्रिया जी के। कछु नाम तो हरिदासी ने रखे हैं और कछु नाम लाल जी ने रखे हैं। जैसे ये प्यारी नाम है तो ये प्यारी नाम को इतनो गहरो भाव है भैया, ये प्यारी नाम इनको पढ़ो क्यों है? प्यारी नाम इनको यूँ पढ़ो है कि ये प्रियतम को अधरामृत प्याती रहिया में है। और पीब नाम श्री बिहारी जी महाराज को क्यों पढ़ो है? ये अधरामृत पीते रहे हमें है। स्वामिनी पिवा रही हैं और प्रियतम पी रहे हैं, तभी तो रचना में महारस सार जो कि ललित कुंजते ही प्रकाशित है, वहाँ में एक कवित्व में वर्णन है कि पीब रस हे प्रियतम और पियो और पियो और पियो प्रीतम। तो पीब को भाव पीवित है। पीब रस श्यामायो बदत बैन, ऐसे ये स्वामिनी प्रियतम ते कह रही हैं। तब ते ही प्रियतम को पीब नाम पर गयो, और प्यारी। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी मेरी तृप्ति नहीं है रही है, और पिवाओ और पिवाओ और प्याओ। तो और प्यारी लाल रट लाए रहे प्यावत प्रिया जी को प्यारी नाम पर। तो भैया ये जो नाम है, इन नामन में भी एक बिहार की गहराई छिपी हुई है। जैसे जैसे नाम हमारी वाणी में और हमारे रसकन के और भावन में भरे भये हैं, इन रसकन के गहरे भावन में प्रियालाल के स्वामी हरदास जी के नामन को इनके ही अंग संग रह के, इनकी ही आज्ञा में चल के भैया हम इन नामन के भावन को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ प्रिया जी के जगत में 10 नाम ले लेंगे, 20 नाम ले लेंगे, प्रियतम के 10 ले लेंगे, 20 ले लेंगे। शब्द कोश में तो भैया ये वस्तु है ही नहीं है। ये तो जिनके हृदय कोश या रस के खजाने ते भरे भये हैं, वे ही भैया इन रस के नामन के भावन को खोल सके हैं। जिन पर स्वामी हरदास जी महाराज की अपार कृपा है गई है। तो यहाँ नित्य मेरो लालन नित्य ही लली।
ये लालन स्वरूप जो कुंज बिहारी हैं, ये भैया नित्य हैं। तभी तो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास, ना तो ना ही निमित्त ते, नित्य नित्य बिहारी दास। ये जो हमारी स्वामिनी है, ये भी नित्य है, नित्य नव नवाय मान जोवन के जोरते अटी भई है। और ये जो लाल है, जिनते हम लालन कह रहे हैं, भैया ये भी नित्य नव नवाय मान जोबनते अटे भय हैं। नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप भागवत ऋषि जी की कुंडलिया में आयो है। भैया ये उपासना नित्य किशोर की है, जो छिन छिन में नव नवाय मान रहे आमे हैं। जहाँ बाल पौगंड और कुमार अवस्था की तो कोई चर्चा ही नहीं है, जो एकमात्र जहाँ बसंत ही रहवावे है। जैसी वृंदावन आनंद न अंत, तहाँ श्री श्यामा संतत बसंत। संतत कहें एक रस्ते, जहाँ श्यामा श्याम एक रस बसंत बहार में ही डूबे रहे आमे हैं। बसंत यहाँ भैया नव जोवन को प्रतीक है, जहाँ एक रस, जहाँ श्री श्यामा संतत बसंत, जहाँ एक रस बसंत ही बसंत है। तो नित्य मेरो लालन नित्य ही लली, ये स्वामिनी भी नित्य है और ये प्रियतम भी नित्य है। नित्य विहार नित्य वृंदावन, इनको जो विहार है, जो ये रस बिलस रहे हैं, ये भैया छिन छिन में नव नवाय मान रस बिलस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जा रस को ये बिलस रहे हैं, अब वो ही रस बिलसते रहे आमे हैं। छिन छिन में बिहार के हु नए नए आसनन को ले लेके बिलसे हैं, नए नए भावन को लेके बिलसे हैं, नए नए चावन को लेके बिलसे हैं। पलक पलक में ऐसो चाव है, ऐसे ऐसे भाव हैं। स्वामिनी मन में यही सोचती रही मैं कि मैं प्रियतम को इतनो निहाल कर दूंगी। और लाल ये सोचते रहे मैं हैं कि अब की बार तो बिहार की भरमार है जाएगी। ये इन दोनों के मन में नव नवाय मान बिहार की तरंग उमंग सोच और ये नए भावन को उद्दीपन करनो, ये श्री ललिता हरिदासी के हाथ में है भैया। वो ऐसो राग गामे कि इनके अनुराग में ऐसी वृद्धि कर दे में है, बस वो वृद्धि ते ही इनके प्राणन को पोषण होवे है। तभी तो कहिए कि गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। स्वामी हरिदास जी की जो गान कला है, वह गान कलाते ही प्रिया लाल के प्राणन को पोषण होवे है। वह गान कलाते ही इनके हृदय में नए नए भावन को उद्दीपन होवे है। और जैसे इनके हृदय में विहार करते करते नए भावन को संचार होवे, उन भावन को ये हरिदासी समझ लेवे और समझ के वाही के अनुरूप रचना रच के राग ऐसो गावे कि जा राग को सुन के और ये अपने भावन की सेना को लेके और महाराज बिहार में रंगे रहे आमे हैं। उमड़ चले मानो मदन मनोहर मान मैंड पग पेड़ी। इनके हृदय में नई नई स्फूर्ति, नई नई तरंग भरवे की ये हरिदासी ही मन में सोचती रही आवे है। तो नित्य विहार, ये जो इनको विहार है, ये नित्य नव नवाय मान है। ये छिन छिन में पलक पलक में और ये
नयो नयो विहार करे हैं। नित्य वृंदावन स्वामी जी की जो उपासना है भैया वो नित्य वृंदावन की है, या वृंदावन की नहीं है। जो 5 कोस को 1 योजन को वृंदावन आपको प्रत्यक्ष में यहाँ दिखने को मिल रहे है। स्वामी जी की उपासना श्री भगवत रसिक जी महाराज या पद में वर्णन कर रहे हैं कि नित्य वृंदावन की है। नित्य वृंदावन कौन सा है? वो नित्य वृंदावन वो है इनके अंगन को, रोमन को, प्रत्यंगन को महाराज जब मिलन होवे, मिलन में ये जब मिलकर एक है जाए, ये दो कहे न सह परे, सखी आनंद किंदो दृढ़ फंद। ऐसे आनंद के फंदा में ये दोनों मिलकर एक है जामे हैं। वह समय गौर श्याम तन अति बनो, दो रंगे हैं प्रेम के पाग, नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। जा समय इनके अंगन को विभाजन भी नहीं है सके है, वो भैया हमारे यहाँ वृंदावन सघन मानो जाए है। श्री बिहारी दास जी झुमका में वर्णन कर रहे हैं, कदली कंद कदम्ब अम्ब बन बीठिन बर बिरमाए, तन बन किंधो बन तन भयो, कछु ब्योरो वर्णन जाए। हमारो जो ये इन दोनों को जो मिलन है, इनकी जो मिलन की सघनता है भैया, वो ही हमारे यहाँ को वृंदावन है। और वो वृंदावन में भी छिन पल में नए नए भावन को लेके अरुझे हैं ये। तो नए नए भावन को लेके जब ये अरुझे हैं तो भैया वो ही हमारे यहाँ को नित्य वृंदावन है। तो नित्य विहार नित्य वृंदावन, नित्य नए कौतुक करहि अली। अली स्वरूप ये भगवत रसिक जी हैं, ये हरिदासी है। हरिदासी छिन छिन में नव नवाय मान कौतुकन की रचना करती रही आवे है। और इनकी रचनान को, इनकी जो बिहार की सौंज जो हरिदासी सजावे है भैया, बास सौंज में ये ऐसे भूले से रहे आमे हैं। और ये नित्य नव नवायमान केली जो कर रहे हैं, वह केली को ही निरख निरख के ये सहचरी, ये ललिता हरिदासी के प्राण फूले नहीं समामे हैं। फिर आप वर्णन कर रहे हैं, नित्य नयो नेह छिन छिन में इनके हृदय में, नित्य नव नवाय मान नेहन को संचार, स्नेहन को संचार ये हरिदासी करती रही आवे है। नित्य नयो नेह हरिदासी भी इन्हें जो लड़ावे है, इनके मन की भावना को समझ के जो गावे है, वो भी भैया नयो नयो ही गावे है। नित्य नयो नेह नित्य नयो जोबन। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, नए नए नेहनते भरे भये हैं ये तीनों। और नित्य नव नवायमान छिन छिन में नव नवायमान जोबन ते भी अटे भये हैं। नित्य नयो नेह नित्य नयो जोबन नित्य नयो तौल। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, भैया हमारे जो नेत्र हैं, जैसे तराजू में 2 पल्ला हो में भैया, तो बाप पल्लानते ही ये तोलो जाए है कि भैया ये ऊंचो नीचो पल्ला तो नहीं है। बिहारी दास जी कह रहे हैं, हमारे दोनों नेत्र ही हैं और हमारे दोनों नेत्र रूपी पल्ला में हम इन दोनों के और बिहार को तोलते रहे हमें हैं, भावन को तोलते रहे हमें हैं। बिहारी दास दो बल तोलत को अबला प्रबला। तो नित्य नयो तौल नवल नवली। नवली नाम यहाँ प्रिया जी को है, नवल नाम श्री बिहारी जी महाराज को है।
इन नवल और नवली स्वरूप प्रिया और लाल के और हम भावन को अपने ही नेत्र रूपी तराजू में तोलते रहे आमे हैं। नित्य नए श्याम होत हैं श्यामा। श्री बिहारी जी महाराज को ही एक नाम श्याम है। श्री बिहारी जी महाराज भी नित्य नए हैं और ये स्वामिनी जिनको की नाम श्यामा है ये भी भैया नित्य नव नवाय मान है। नित्य नए श्याम होत हैं श्यामा। नित्य नई श्यामा श्याम छली। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी को छलवे के काजे नाना प्रकार के भाव अपने हृदय में संजोई के राखे हैं। छलवो कहा है जब श्री बिहारी जी महाराज बिहार के काजे आतुर होवें तब प्रिया जी अपने दावन को बचाए जाए हैं और बचाए के श्री बिहारी जी महाराज फिर और अंगन को स्पर्श करना प्रारंभ कर दे हैं। और जब लगे कभी कभी बात करना शुरू कर दे हैं। जैसे बिहारी दास जी महाराज के पद में आवे है कि बातन बातन बितई रात श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के हों याही ते अकुलात। कहा प्रिया जी सारो समय बातन में व्यतीत कर दोगी। बिहारी जी महाराज कबहू प्रिया जी को बातन में लगाए ले हैं और मन में विचार कछु और हैं इनके। मन में तो यही विचार है कि हे प्यारी करुणा निधि कब करी हो संकेत। हे स्वामी आपको संकेत कब मिलेगो बिहार करवे के काज। तो यहाँ बातन में लगाए ले हैं। बातन में लगा के फिर अपनी वाही जगह पे बिहारी जी महाराज पहुँच जाए हैं। वाही अंग को स्पर्श करन लग जाए हैं। तो यहाँ ये छलवे को जो भाव है वो यही है कि बातन में लगाए लेनो और अंगन को स्पर्श करनो। तभी तो श्री बिहारी जी महाराज तो प्रिया जी कह रही हैं कि लाल इतनी चतुराई तुम कहाँ पाई। हे लाल हे मेरे प्राण प्रियतम इतनी चतुराई ते भरे भय हो। कौन सी पाठशाला में पढ़े हो। कौन से गुरु ने तुमको इतनी चतुराई को पाठ पढ़ाया है। छल बल भरे साधु से दिखो। इतने छलते और इतने बलते भरे भय हो। बड़े सीधे साधे दिखाई दे हो। बड़े साधु जैसे दिखाई दे हो प्रीतम। इतनी चतुराई तुम्हें मिली कहाँ ते। कौन सी ऐसी पाठशाला है। कौन सी ऐसी चटसार है। मोकू हो तो बताओ। मोकू हो तो समझाओ। तो यहाँ नित्य नई श्यामा श्याम छली। ये श्री बिहारी जी महाराज छल बल घात लगावत मोहन अंग बचावत गोरी। नव कुंज सदन में आज रंगीली होरी। तो यहाँ ये दुनिया भर को छल बड़ी चतुराई ते श्री बिहारी जी महाराज और बिहार के काजे आतुर हैं। नित्य नए बसन नित्य आभूषण। यहाँ भैया स्वामी जी के घर में अंगन के ही बसन हैं और अंगन के ही आभूषण हैं। यह बात को विशेष करके ध्यान रखियो। समझ समझ के स्वामी जी की रस रीति को सेइयो भैया। यहाँ पग पग पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गल। मैंने या रस को बड़ी सावधानी ते सेयो है और याकू आंखन में मैंने उतारो है बड़ी सावधानी ते। क्योंकि यहाँ न को हुआ सावधानी भई। यदि अंगन के श्रृंगार ते थोड़ो भी हमारा मन बाहर आयो
भैया ये समाधि को विहार है, ये निपट विहार है, ये एक रस विहार है, जो निरअवधि विहार है, जाकी कोई अवधि नहीं है, या को कोई अंत नहीं है। या विहार पे टिक जानो, या विहार पे मन को स्थिर कर लेनो, ये भैया बिगर स्वामी हरदास जी की कृपा के असंभव है। क्योंकि जाको बीज और बेल केवल श्री हरिदास नाम है, जाकी शुरुआत स्वामी जी ते ही होवे है। और भैया या को सब कछु लेनो देनो पारावार, कहा कहूँ अद्भुत कथा, जाको और न छोड़। जा कथा को कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है, और छोर केवल श्री हरिदास नाम है, या को और कोई और छोर नहीं है। तो यहाँ आंगन के ही तो भैया वसन है, और आंगन के ही आभूषण है। आप यदि यों सोचो कि हम कोई और आभूषण को धारण करके आप ये बिहार को अवलोकन कर लो, भैया यहाँ तो बिहारिंदास जी कह रहे हैं, श्रृंगार करो तो करो न खरो, रंग न्यारी बोप सुहागी की ओर। सामू ही चायो न जात वली के। बिहारी जी महाराज तो स्वामी के अंग में समाहित हैते भय भी और समाहित होते ही चलो जावे को भाव मन में रहवावे है। ऐसी जी होत जो जी सो जो मिले, तन सो तन समाये ले, तो फिर देखो कहा हुए प्यारी। तो सामूही चाहो न, सामूहिक को भाव ये है कि संपूर्ण रूप में समाहित होना चाहे बिहारी जी महाराज। बोले स्वामिनी मोको अपने में या प्रकार ते संपूर्ण कर लो कि मोते दो कहें मैं सह नहीं सकूं। तो सामूही चायो न जात वली के, ही अहुल सैनव जोवन जोरे, पानी पिलोचन जो मुकुता ढर, पान बिना जैसे चंद चगो। जो जो बिहारिन मंद मुरे, हंसी रूप चुयो परे घूंघट ढोरे, सिंगार करो तो करो ना खरो, रंग न्यारी बोप सुहाग की ओर। बोले भैया मेरी या रस उपासना में आप खरो श्रृंगार करियो, अर्थात हमारे यहाँ को जो श्रृंगार है वही श्रृंगार को करियो। बुरो श्रृंगार भूषण दूषण जान, बिहारीदास सेवत सुख है मन को मरम पिछान। बोले भैया या श्रृंगार, ये स्वामी जी की जो उपासना है ये श्रृंगार रस की उपासना नहीं है। श्रृंगार रस की उपासना में तो श्रृंगार करके बिहार की हो जाए है, यहाँ तो भैया बिहार को श्रृंगार है। तौलो में तौलो तयो फेरतायो, कस्यो कसुलाए जो चित्त चयो, सभी श्रुति को सुख सार बिहार। सभी श्रुति स्मृति को जो सार है वो भैया बिहार है, और बिहार करवे को श्रृंगार कियो जाए है, और यहाँ भैया बिहार को श्रृंगार है। बिहार में जो श्रृंगार है रहे हुए, अंगनते अंग अर्झे भय हैं, रोमनते रोम अर्झे भय हैं, प्रत्यंगनते प्रत्यंग अर्झे भय हैं, प्रत्यंग भैया प्रिय अंगनते कहे हैं। श्यामा श्याम सुकुमार इनके अंग अंग ही अलंकार, सभी की शोभा सब शोभा बार जारिये, जाई ना पहिरो सुहाय ताई पहिरे बलाय, पहिर जो बहुर उतार त्वस्कारिये। बिहार में श्रृंगार भार काहे को श्रृंगारिये, मेरो गहनो और है निज अंग संग श्रृंगार। ये बिहारिंदास जी ही अपनी वाणी में प्रिया और लाल के भावन को भैया यहाँ पर समझा रहे हैं
हाँ प्रीतम तन मन गही मोपिय मनसा प्राण, तू बैठी गहनो गुहे तेरो कौन सयान। तू कौन के काजे गहनो बना रही है सखी, मैं तो रात दिन प्रीतम के ही अंगन को गहनो धारण करूं हूँ। मोकू राती गाती छाती कसी कसी, ये लाल रंग की जो गाती है अर्थात जो प्रियतम को जो बसन है, लाल कहें लाल जी ते, तो राती राती माने लाल रंग की जो गाती है अर्थात तो प्रियतम मेरे ऊपर जब रहे आमे है, छाती ते छाती लगी भई है, राती गाती छाती कसी कटी पीत बसन फहराई। चार चरण नर्तत जहां तहां न आनंद अंत, सवै कामिना पूरी है मेरे कामिनी कंत। तो ये जो बिहार है स्वामी जी को भैया, ये जहां पे केवल अंगन को ही श्रृंगार है, और भैया अंगन को ही वस्त्र है, अंगन को ही नित्य नए बसन नित्य आभूषण। बसन काय के हैं, वसन के हैं वस्त्र ते। अत रोटा अत लस लस लाही अंगियावंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग। ललित लाल के रंग लाडली के बसन बिहारी, पगिया पटका झगा पाए जामा छवि न्यारी। भगवत रस के अनन्य लखें भावुक रस मोटा, कसन बसन अभिराम श्याम श्यामा अतरोटा। यहाँ ये इनने वस्त्र वर्णन कर दिए हैं। तो यहाँ अंगन के ही बसन है, प्रिया जी के बसन लाल है और लाल के बसन प्रिया है। तू राग रंग रंगीली रंगीले लालन संग सोहत सुहाग भरी, तेरे रस बस बसत विपिन बिहारी, तू ही धन प्राण प्यारी। तो सो प्रेम परन परी तुम इनको सिंगार, ये तिहारो सिंगार, ये बिहारी दास जी को पद है भैया। तुम इनको सिंगार ये तिहारो सिंगार, प्यारी जैसी तोपे आवे, जैसी रचना इन दोनों पे आवे है, वैसी रचना कौन कर सके है। तो नित्य नए वसन, ये नित्य नए नए वसनन को धारण करे हैं, अर्थात छिन छिन में अंगन को नयो नयो श्रृंगार करे हैं। अंगन के वसन है ना, तो अंगन को जो बिहार के आसन हैं, जो बिहार करवे के नए नए भाव हैं, वही नित्य यहाँ पे भैया वसन है। नित्य नए वसन नित्य आभूषण, नए नए आभूषण को धारण करे हैं। आभूषण हो भैया अंग के हैं, रोम रोमन अरुझे सकत नैक ना सूरजे, अति सधर मधुर रस प्रेम पागी, आज लाडली लालही जगाए जागी। रोम रोम तन यही सुख बिलसत, भोजन भूख न प्यास, श्री रसिक बिहारी जो मगन रहत नित, सहत न खटक उसास। भैया ये समाधि को बिहार है। अभी आपने सुनो ना कि ये ऐसे मगन है बिहार में कि इन्हें एक श्वास भी यदि लंबी कोई लिव जाए तो वो श्वास भी सहन नहीं है। श्वास समझ सुर बोलिए, वहाँ श्वास भी भैया बड़ी सावधानी थे, इनकी श्वासन में श्वास मिलाए के ही चलना पड़े है। ये इतनी सावधानी को बिहार है। तो नित्य नए वसन नित्य आभूषण नित्य नए केसन, कुसुम कली केसन कहे भैया इन अलकावली थे। कुसुम नाम श्री प्रिया जी को है, और नए नए भावंते प्रिया जी लाल के कचन को दुल राय रही हैं, केसन को दुल राय रही हैं, और नए नए भाव ते प्रियतम स्वामिनी को लड़ा रहे हैं। नित्य नए अंग राग आलिंगन। फिर भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया छिन छिन में इनके हृदय में बिहार को नयो नयो राग उत्पन्न हो गए हैं।
नित नए अंग राग, अंगन ते इतनो राग है, इतनो लगाव है, इतनो अनुराग है। आलिंगन भी भैया बिहार के छिन छिन में नव नवाय मान है। बाहन में बाह कस लई, एक बार आलिंगन हैगो तो आप ये मत सोचो कि भैया ऐसो ही आलिंगन चलतो रहवावे है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया छिन छिन में नए नए आलिंगन है और नए नए मन में अनुराग है। नित नए अंग राग आलिंगन, नित नए भोजन भांति भली। और ये नित नव नवाय मान भोजन करे हैं। भोजन कौन सो है? भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रियाजी को रूप है व्यंजन, अधर सुधा यहाँ पानी। नव नवाय मान रूप को निहार निहार के मानो ये भोजन कर रहे हैं। भैया ये बिहार को ही भोजन है। निरंतर राज भोग संजोग, रूप सखी जी को पद है। इनको जो भैया गाढ़ो आलिंगन है, जो छिन छिन में नव नवाय मान मिलन है, वो मिलन ही मानो यहाँ को उत्तम भोजन है। स्वामिनी को जो नव नवाय मान रूप है, बा रूप को ये लाल जी पान कर रहे हैं। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख, तब 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 नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत मैंने कबहू देखी, नारी दुत को दुत लेखनी न कागत। ये जो कबहू भैया बिहार को भोजन करे हैं तो कभी ये रूप को भोजन करे हैं। बिहार ते ये कहानी अलग नहीं है। भोजन भोग लिए फिरे इत उत धावा धाव, ए प्यासे रस माधुरी पीवत प्यावा प्याव। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया ये या रस माधुरी के प्यासे हैं आप, या भोजन को लेके इधर उधर भाग रहे हो। इन्हें ये भोजन नहीं चाहिए भैया, इनके भोजन को आप समझो। इन्हें कैसा भोजन चाहिए? प्रियाजी जब लाल को संकेत करते हैं, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को भोजन को पद ध्यान में आ गया है। भोजन जई ये पिए प्यारी, अति आनंद भरे रस कोरन। ये जो प्रियाजी के कोर हैं, नेत्रन की जो कोर है, वो सूरत बिहार ते भरी भई हैं। परम रंग हितकारी लाल जी के रंग ते रंगी भई हैं। चितय चितय लालन तन मुस्कन, त्यों त्यों सुख होत हियारी। जैसे इन रंग भरी कोरन ते प्रियाजी प्रियतम को निहारें, तब ही लाल तृप्त अपने को माने हैं और इनके हृदय में अपार रंग बढ़तो चलो जाए है। श्री कुंज बिहारी ललित किशोरी जीवन प्राण हमारी। यहाँ के भोजन को भी भैया आपको बड़ी सावधानी से समझना पड़ेगा। भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रियाजी को रूप सुव्यंजन, अधर सुधा रस पानी। सखी समार सिंगार कौर द्रग, लेत परम रुचि मानी। प्रियाजी जब नेत्रन ते लाल को संकेत करे हैं, वह समय बिहार में जो सुख मिल रहे है, वही भैया बड़ी रुचि ले लेके बाकू आप बिहार जो करा रही हैं प्रीतम के काज, वही भैया हमारे यहाँ को भोजन है। पान करत मकरंद प्रिया पिय, अवध प्रेम की रेखों, भोजन करत तुहू दिस देखो। यहाँ रूप रस को ही पान है, या बात को भी आपको विशेष रूप से भैया ध्यान दे के चलना पड़ेगा। ये जो स्वामी जी की रसरीति है, यहाँ पग पग पे आपको जो स्वामी जी के रसिक अनन्य जन है, उनको ही संग यहाँ बहुत बड़ो आप लोगों को सहायक होएगो। तो नित्य नए भोजन भांति भली, नित्य नए बना बनी बने दो। ये भैया दोनों की दोनों बना को भाव यहाँ बरनाते हैं, बरना को भाव यहाँ दूलेते हैं।
दूल्हे दुल्हन अधिक बनी, पूजन चली कल्प तरु सुंदर और ही ठान ठनी। तो नित्य नए बना बनी, बनी नेहा दुल्हन को नाम है ये, नित्य नए बना बनी बने दो। ये दूल्हे और दुल्हन भैया नित्य नव नवाय मान है, नित्य नई भावे पुलिन थली। इन्हें भैया नित्य नव नवाय मान, यहाँ पुलिन को भाव बिहारते हैं। यहाँ जो स्वामिनी की जंगा है यही पुलिन है भैया। इन्हें यही थली पसंद है। निधिवन राज में फूल महल दो फूले, काम के लिए आतुर दो प्रीतम गाड़े गई बुझ मूले। ललित किशोरी हरक हिंडोरे, नाभि के नीचे झूले। ये बस यही पुलिन में ये मगन रहे आमे हैं। तो नित्य नए सेज बनावत भगवत, केली बिलोकत चित न चली। श्री भगवत सिंह जी कह रहे कि भैया हम तो नित्य नव नवायमान केली को और निहारते रहे आमे हैं। इनकी इच्छा को समझ के, इनके रुख को समझ के हम नई नई सेज सजामे हैं। जैसे जैसे ये चाहे हैं वैसे वैसे हम करें हैं। ये भैया स्वामी हरदास जी की जो रसरीति है, काम केल रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार। बिहारीदास जी महाराज के पद में आप जब पाठ करोगे तो आपको कुंज बिहारी सर्वस सार पद आपको दिखाई देगो। वह पद में आप देखियो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि काम केली रस और न परसत, केवल विहार केवल विहार। तभी तो ललित किशोरी दास जी अपने दोहा में कह रहे हैं, दोहा भी उनकी कृपा से ही ध्यान में आए गया है कि सभी कहत बिहार को। जितने भी रसिक हैं सब बिहार की ही बातें कर रहे हैं। सभी कहत बिहार को, पर लहे बिहार धो कौन, रतिपति भोगी जुगल बर हम सेवत हैं कौन। भैया हम तो उनको सेवे, उन जुगलन को सेवे हैं कि रतिपति भोगी जो केवल काम रस में ही डूबे भय हैं। भैया इन या बिहार को सुनबे के काजो भी शुद्ध हृदय चाहिए। जिनके श्री हरिदास नाम में रंग के हृदय शुद्ध है गए हैं, वे ही या रस सत्संग के अधिकारी हैं। और लोग या रस के सत्संग के अधिकारी नहीं है भैया। यदि कहूँ कोई के पास ये सत्संग होई भी तो श्री हरिदास नाम में डूब जाइयो। श्री हरिदास नाम ते अपने तन मन प्राणन को शुद्ध करके भैया तभी या सत्संग को आपको आनंद मिल सके। जिनके हृदय शुद्ध नहीं भय हैं, जिनके हृदय अभी विकारन ते ग्रसित हैं, ऐसे लोग यदि या सत्संग को सुनेंगे तो भैया उनके हृदय तो विकारन ते भर जाएंगे। ये उपासना तो भैया मल और मैथुन ते परे की है। इनके मल मैथुन कछु नाही, ये दिव्य देह विहरत बन माही। इस रीति को समझबे के काजे तभी तो कहिए कि पहले सिद्धांत में इतनो परिपक्व है जावे, इतनो डूब जावे, इतनो मगन है जावे कि बस स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी मैं ये जीवन है जावे। तब भैया पहले सुन समझ उपदेश श्री हरिदास दिन दुलराए। पहले सुनो फिर समझो। स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन है उनसे उपदेश प्राप्त करो भैया। और जब तुम्हारा हृदय बिल्कुल विकारन से मुक्त है जाए, शुद्ध है जाए, तभी भैया आप या रस को फिर भैया ध्यान करो, तब जाको आप अनुभव में लाओ। यदि आपने सीधे रस की बात करी तो भैया ये चित्त को कोई भरोसा नहीं है। तो काम केल रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार।
ये जो स्वामी जी महाराज जहाँ वृंदावन की उपासना कर रहे हैं वो अभी आपने भगवत रसिक जी के पद के माध्यम से समझी। हमारे यहाँ तो इन दोनों के अंगन को समागम, इनके रोमन की अर्जुन, इनके अंगन की रोमन की सघनता ही हमारे यहाँ सघन वृंदावन हो गए है। और ये सब बिहार सहचरी के और हृदय रूपी वन में ही है रहे हो। काया कुंज निकुंज मन नयन द्वारे अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख बिल सत्य श्यामा श्याम। ये भैया या सहचरी के तन में ही या बिहार को और ये खेल है। यहाँ पे पग पग पर सावधानी यूं ही तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष से भी परे की है, जहाँ बुद्धि और मन को प्रवेश नहीं है, जहाँ केवल एकमात्र कृपा को ही प्रवेश है। स्वामी हरिदास जी महाराज के हाथ ही जा रस रीति की तारी है। स्वामी जी जागु दिंगे नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस ये आए पावे गो सोई भैया दे हरिदासी जाए। स्वामी जी ही जाकू प्रदान करेंगे भैया, वाकू ही ये रस रीति प्राप्त है सके है। यदि कोई गुरु अपने मन में ये सोचे कि हम देंगे तभी मिलेगी, भैया आप उनकी बातों को बिल्कुल अपने हृदय में मत विश्वास करिए। ये तो ठोक बजाए कि पहले ही स्वामी जी ने या रस रीति की चाबी या तारी कूंची अपने हाथ रख रखी है। रस मंदिर ताला लग्यो यहाँ आमे सब रस लैन, शीस धुनत सगरे गए कूंची गुरु की सैन। ये जो कूंची नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नावत माथ। ना पाई श्री स्वामी बिन केले, विपिन बसो बैराग जुत झोलर का खेल। कितने भी वैराग्य थे आप श्री धाम वृंदावन में रह लियो भैया, ये स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी के बिगर ना तो आज तक काऊ को मिली है और ना ही मिल सके है। ये रस रीति तो स्वामी जी ने अपनी निजी रस रीति अपने ही हाथ में भैया रख राखी है। स्वामी जी वाही को दिंगे जो साचो सन्मुख भयो को, बकु दीनो नित्य विहार। ये स्वामी जी की रस रीति ना भैया पांडित्य ते प्राप्त होवेगी और ना ही ज्ञान ते होवेगी। तभी तो ललित किशोरी दास जी एक दोहा में यूं भी कह रहे हैं कि ज्ञानी भूलो ज्ञान में, पंडित भूलो वेद। ज्ञानी तो भैया ज्ञान में ही भूलो भयो है और पंडित भैया वेदन में भूलो भयो है। श्री स्वामी हरिदास बिन क्यों कर पावे भेद। स्वामी जी की बिगर कृपा के भैया यह भेद को समझना बहुत कठिन है। ये वेदन के द्वारा जो बनाई भई मर्यादा है, इनको तोड़ के यहाँ आना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत मुश्किल है। स्वामी जी की कृपा यदि काऊ पे मिल जाए, काऊ पे है जाए, तभी भैया या रस रीति को आप धारण कर सको हो। बहुत लोगों ने पहले स्वामी जी महाराज की रस रीति को लेवे के काज अपनो दिमाग लगाया होगा। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक दोहा में यूं भी कह रहे हैं कि बहुत पचे पचत बहुत, बहुत लोग पच चुके हैं और बहुत पच रहे हैं और बहुत पचेंगे और कितने और आगे भी ऐसे ही पचते रहेंगे। पचवे को भाव यहाँ इन शब्दों से जूझते रहे आमेंगे। भैया ये जो शब्द हैं ये है तो वही बामन अक्षरन में थे। जैसे काऊ घर में कीमती वस्तु काऊ ने छिपाए कर धर रखी हो तो वाही को मालूम है कि ये वस्तु कहाँ रखी हुई है। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी की
जो झीनी गांस है बिहार की, इन शब्दन के जो झीने गहरे भाव हैं वो स्वामी जी की बिगर कृपा के खुल नहीं सके हैं। वो स्वामी जी की जिन पे कृपा है गई ये बे खोल सके हैं, और या स्वामी जी ही कृपा करके खोल सके हैं। तो बहुत पचे पचत बहुत बहुत पचेंगे, और श्री स्वामी के धर्म को व्यास कयो सिरमौर। स्वयं हरिराम व्यास जी महाराज जो कि विशाखा सखी के अवतार हैं, वे भी तो यही बात को कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी के बगैर कृपा के स्वामी जी की रसरीति प्राप्त नहीं हो सके है। याकू तो जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। बिहारी दास जी या लाइन में यूं भी कह रहे हैं कि सबते दूर द्रो दुर्लभ क्यों। ये जो रस है स्वामी जी को भैया, ये नारद सनकादिक सुखदेव, ये भैया जितने भी जीवन मुक्त हैं उनते भी परे को रस है ये। तो सबते दूर द्रो दुर्लभ क्यों, सुलभ हो तो सुकुमार। तुमको कैसे सुलभ है जाए वो। बिहारी दास श्री हरदास बिहारी दास को सो सुख सुरलभ, दुर्लभ अगम अगाहु, मैं संग पायो और निबाहु। स्वामी जी की कृपा ते सुलभ है सके है। तो भैया आज के प्रसंग में श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी द्वारा रचित द्वितीय झांकी के प्रथम पद को कछु भाव वर्णन किया हो। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।